नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन है आपका धरती धोरारी के इस ब्रांड न्यू एपिसोड में ऑन डीडी राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अनामिका और जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के ज़रिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं देश विदेश और हमारे प्रदेश की नामी हस्तियों से, उन शख्सियत से जिन्होंने अपने अपने कर्म क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है और जिनकी ज़िंदगी, जिनकी यात्रा, जिनकी जर्नी हम सभी को कहीं ना कहीं इंस्पायर करती है। तो इस कड़ी में आज एक बेहद ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उसके पहले आपसे मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। ज़रा सोचिए कि पूरी दुनिया में जो भारतीय हैं वो कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं। मैं ग्लोबल लेवल पे बात कर रही हूँ। ये वो भारतीय हैं जो अपने अपने कर्म क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे हैं। उनके एफ़र्ट्स, उनके अचीवमेंट्स, उनकी विक्ट्री, ये सब हमें कई बार प्रमुखता से पता नहीं चलती है, लेकिन ये वो भारतीय हैं जो विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की जर्नी को, उनके अचीवमेंट्स को, उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया है विश्व पटल पर, उन सब को एक किताब में संजोने का काम अगर कोई करे तो हुई ना कमाल की बात। हमारे आज के ख़ास मेहमान ऐसा ही अथक प्रयास कर रहे हैं और अपनी कड़ी रिसर्च और बहुत ज़्यादा मेहनत के बल पर इन्होंने अपने लिए एक मकाम हासिल किया है, अपना नाम रोशन किया है। तो आइए मिलकर के स्वागत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रकाशक श्री चांदमल जी कुमावत का। सर नमस्कार। नमस्कार अनामिका जी। धरती धोरारी के मंच पर आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान दिवस के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आपने हमें जो मौका दिया उसके लिए मैं राजस्थान दूरदर्शन का और आपका आभारी हूँ। क्या बात है सर। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप खुद एक प्राउड राजस्थानी हैं और हमारे शो में आकर कैसा महसूस कर रहे हैं? अनामिका जी, ये तो वही हुई कि मातृभूमि की गोद में अपने आप को पाकर आदमी प्रफुल्लित होता है। मैं राजस्थान में जन्मा जाया हूँ। मेरा गांव विजयनगर अजमेर है जी। अब वो नया ज़िला बन के ज़िला ब्यावर हो गया है जी। मेरा प्रारंभिक शिक्षा विजयनगर ब्यावर में ही हुई और उसके बाद में जीवन यापन के लिए जो हमारा पैतृक कार्य था जी, ईंट भट्टा और चूना भट्टे का, जी जी, उसको हमने प्रारंभ किया, उसको आगे बढ़ाया। जीवन की और ज़रूरतों के लिए मुझे 94 में विजयनगर से कोटा शिफ्ट होना पड़ा जी। कोटा थर्मल पावर स्टेशन से कोई एक अनुबंध होने के लिए मैं 2 वर्ष के लिए कोटा शिफ्ट हुआ। जी सर। लेकिन हाड़ौती की धरती भी इतनी मन भावन धरती है कि मेरा वहाँ 2 साल की बजाय 12 साल तक ठहराव हुआ। क्या बात है। तो सर आपका जो कर्म क्षेत्र है, आपकी जो प्रोफेशनल जर्नी है, इसके बारे में भी हम जानेंगे और काफ़ी विस्तार से जानेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको थोड़ा बचपन की तरफ लेकर के जाना चाहेंगे। जैसा आपने कहा कि अजमेर में, विजयनगर में आपका जन्म हुआ, तो कुछ बताइए अपने बारे में। परिवार में कौन कौन था और बचपन के वो दिन जब आप याद करते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? मेरे फादर साहब पीसांगन ब्यावर से शिफ्ट होके विजयनगर में 55 में शिफ्ट हुए जी। मेरा जन्म 63 में हुआ। अच्छा। मैं परिवार में चौथे नंबर पे था। मेरे सबसे बड़ी बहन, फिर 2 बड़े भाई और चौथे नंबर पे मैं जी। और मेरे से छोटी भी एक बहन है। चूँकि मैं मेल में सबसे छोटा था जी, मुझे काफ़ी प्रिविलेज थी। बहुत लाड दुलार मिलता बहुत लाड दुलार मिलता जी। तो उससे प्रारंभिक शिक्षा भी मेरी वहीं हुई और परिवार में छोटे होने की जितनी जो प्रिविलेज होती है वो सबको मैंने एंजॉय किया। हाँ कमाल की बात जी, है। जी, जी, जी। तो क्योंकि जब भी हम बचपन की बात करते हैं तो हम सभी नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, बचपन की यादों में खो जाते हैं। और एक इंसान की ज़िंदगी की जो फाउंडेशन है, देखा जाए बुनियाद जो है बचपन में ही पड़ती है। तो आप किस तरह के बालक थे? शैतानी करते थे या बिल्कुल सीधे साधे थे? ना, मैं शैतानी वाला बालक था। अच्छा। और मुझे नटखटता में हमेशा नंबर 1 का
अवार्ड मिलता था, चाहे परिवार में हो चाहे क्लास में हो जी, उसमें मैं हमेशा आगे रहता था। तो ये नंबर 1 का तमगा ऐसा लगा कि अभी तक इन्होंने अपनी प्रोफेशनल जर्नी में जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल नंबर 1 ही किया है ना? ईश्वर की कृपा से जी। मैं जब क्लास 6 में था तब वहाँ हमारे प्रेयर में जी हर दिन की खबरें, जी, जो 3 से 4 प्रमुख खबरें होती थी, उसको वाचन का कार्य अच्छा, मुझे प्रेयर में करना पड़ता था। क्या बात है। ये मेरी बात है करीब 76-77 की। जी जी, मतलब आप स्टेज पे जाते थे स्टेज और पे जाते पूरे थे बच्चों को और आज उनको की खबरें आज की बताया खबरें बताया करते थे। क्या बात है, सो इंटरेस्टिंग, सो इंटरेस्टिंग। तो देखा जाए तो हमारा आपका काम जो है वो कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। प्रारंभ से हम भी इसी कार्य में जी बाय डिफॉल्ट लगे हुए थे। सर, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट लगना जो है आपके लिए काफ़ी लकी साबित हुआ और कालांतर में ये हमारा प्रोफेशन भी हुआ, जिससे कि हम राजस्थान का नाम दुनिया में रोशन करने का एक मौका मिला। जी, यथासंभव उसको करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, आप सर बेहतरीन काम कर रहे हैं और जो भी आपने अभी तक प्रयास किए हैं, जितने इनिशिएटिव्स लिए हैं, हमारे दर्शक इस समय देख भी रहे होंगे, हमारी टेबल्स पे कई बुक्स रखी हुई हैं। हालांकि सर की 60 से ज़्यादा किताबें जो हैं वो पब्लिश हो चुकी हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे और इन किताबों के बारे में भी एक एक करके जानना चाहेंगे कि आखिर इन किताबों में ऐसा क्या समाहित है कि इनका वज़न भी 4-5 किलो से कम तो है नहीं। जी जी। तो सर इसके बारे में भी बात करेंगे, आपकी प्रकाशन जर्नी की, एज अ पब्लिशर जो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है उसके बारे में हम पूछेंगे आपसे। लेकिन उसके पहले जब आपसे बात हो रही थी, या जितना हम आपको जानते हैं, जितना समझते हैं, काफ़ी लोगों से आपके बारे में सुना है, आपने अपनी लाइफ में कई इनिशिएटिव्स लिए हैं। आज के संदर्भ में बात करें, आज के कॉन्टेक्स्ट में, तो लोग छोटे मोटे काम को भी स्टार्टअप्स का नाम दे देते हैं और आपने तो कई बड़े बड़े इनिशिएटिव्स लिए थे, तो क्यों ना एक बार उस पर आप रोशनी डालें। स्टार्टअप की बात करें तो मैंने 83 से व्यापार ज्वाइन किया। जी, 83, तो आपकी उम्र काफ़ी कम रही होगी उस वक्त। मैं उस समय 21 साल का था। अरे वाह, सो यंग। तो 21 साल से व्यापार ज्वाइन करने पर मेरा प्रारंभिक कार्य भिलवाड़ा में, मैंने मेरे कंपनी का, हमारे परिवार का जो व्यवसाय है उसका मैंने भिलवाड़ा में प्रथम कार्यालय खोला। जी। तो 83 से 93 तक मेरा भिलवाड़ा कार्यालय रहा। उसमें मैंने कई नवाचार किए। उस समय भिलवाड़ा औद्योगिक नगरी और वस्त्र नगरी में परिवर्तित हो रहा था। जी। उसमें हमने कई नवाचार किए और जो उसके हम बेस्ट पॉसिबल कर सकते थे उनको हमने करने का प्रयास किया। जी। उसके पश्चात 94 में कोटा थर्मल में जब हमें शिफ्ट होने का कार्य हुआ, जी सर। कोटा थर्मल में भी कोटा की एक अहम समस्या, जी, जो फ्लाई ऐश और प्रदूषण की जो समस्या थी, उस पे हमें कुछ काम करने का मौका मिला। ईश्वर की कृपा से जो उस समय 2200 बीघा कोटा की उपजाऊ जमीन जी, फ्लाई ऐश में भर चुकी थी, जी, और उस समय जो वहाँ पर 1 ग्राम का भी उपयोग, पुनर्उपयोग नहीं हो रहा था उस जमीन का और उस फ्लाई ऐश का, जी, जो जी। वहाँ पे डेली 4 से 5 हजार टन फ्लाई ऐश निकलती थी। उस पर हमने निरंतर 4 वर्ष तक प्रयास कर जी। उस फ्लाई ऐश के उपयोग को सुनिश्चित करने का प्रयास किया और उसके बाद आज 100% उस फ्लाई ऐश का पुनर्उपयोग चालू हो गया है और वहाँ 1 ग्राम भी फ्लाई ऐश पर्यावरण में बाधक नहीं हो रही है। इसलिए मुझे हृदय से प्रसन्नता और संतोष का भाव है। ये तो बहुत गर्व की बात है सर, गर्व का टॉपिक है ये। एंड आई एम श्योर कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिला होगा। करीब वहाँ 8 से 10 हजार लोगों को उसके परिवहन से, उसके निर्माण से, पर्यावरण औद्योगिक क्षेत्र नानता में स्थापित किया। जी, जी। वहाँ भी कई इकाइयाँ स्थापित होकर उसका पुनर्उपयोग कर रही है। सर, अब आपके प्रकाशन जर्नी की बात करते हैं। पब्लिकेशन में आपने बेहतरीन काम किया है और 2 दशकों से ज़्यादा का ये सफ़र है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1999 वो साल था जब आपकी पहली पॉकेट बुक आई थी, रंगीलो राजस्थान। वेरी करेक्ट,
तो उसके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन मैं उसके पहले जानना चाहती हूँ कि आपका उद्देश्य, आपका मकसद और वो थॉट प्रोसेस, इस विचार का कंसेप्शन कैसे हुआ कि मुझे जो बाहर भारतीय बसे हुए हैं उनकी ज़िंदगी को एक किताब में समाहित करके आम आदमी तक पहुंचाना है। अनामिका जी, इसकी शुरुआत 84 से हुई जी। 84 में जो लॉयंस क्लब इंटरनेशनल है उसका विजयनगर शाखा का गठन हुआ और मैं उसका चार्टर मेंबर था। जी सर। चार्टर मेंबर होने के साथ ही 87 में ताइवान में उसके अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग में मुझे भाग लेने का सौभाग्य मिला। जी सर। उस यात्रा के दौरान मैंने 5 देशों की यात्रा की। जी। जिसमें बैंकॉक, हांगकांग, सिंगापुर, ताइवान व जापान थी। जी। जब मैंने वहाँ देखा कि अप्रवासी भारतीय लोगों ने वहाँ अपने अपने फील्ड में अद्वितीय कार्य कर भारतीयों का नाम रोशन किया है। जी। उसी के साथ में अमृतकाल, लॉयंस क्लब इंटरनेशनल का अमृतकाल 89 में हुआ। जी सर। जो लॉयंस क्लब का 75वां साल था। 75 साल में कोई भारतीय लॉयंस क्लब इंटरनेशनल का प्रेसिडेंट नहीं बना। जी। हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत के लॉयन रोहित मेहता के लिए हम 2500 लॉयंस जो भारत से विशेष वोटिंग करने मियामी में गए, मैं, मेरे साथ मेरे धर्मपत्नी, मेरा बेटा भी मेरे साथ में गए थे। जी। और उन्होंने उस 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का भाग लिया, आनंद लिया और अंतर्राष्ट्रीय प्रथम लॉयंस इंटरनेशनल का प्रेसिडेंट बनाने में अपना वोट किया। तो वहाँ से मतलब वहाँ से आपका ये विचार जो है, थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ कि मुझे अप्रवासी भारतीयों के लिए कुछ काम करना के काम करें। तो सर, रंगीलो राजस्थान की बात करते हैं। ये आपकी पहली किताब थी। रंगीलो राजस्थान मेरी पहली किताब थी। उसमें मैंने राजस्थान के पर्यटन को बढ़ाने के उद्देश्य से, जी सर, तत्कालीन पर्यटन मंत्री, पर्यटन सचिव के साथ मेरा रंगीलो राजस्थान 99 में प्रकाशित हुआ। उसी के साथ में इस मनीष मीडिया की शुरुआत और उसका बीजारोपण हुआ। जी। उसके बाद में अब ये 25 साल का जो सफ़र है वो आपके सामने है। क्या बात मैं है। अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि ईश्वर ने मुझे ऐसे ऐसे दिन दिखाए जिसको याद करके दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। क्या बात है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। और जब हम आपकी किताबें पढ़ते हैं तो हमें भी ऐसा ही महसूस होता है। जिन दर्शकों ने अभी अभी अपना टीवी सेट ऑन किया है, आपको बता देते हैं कि आप देख रहे हैं धरती धोरारी ऑन डीडी राजस्थान। मेरा नाम है अनामिका और हमारे साथ हैं चांदमल कुमावत जी। इनकी तारीफ में जितना कहा जाए कम है। मुझे एक शेर याद आता है कि ना किसी से ईर्ष्या ना किसी से होड़, ना किसी से ईर्ष्या ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिलें मेरी अपनी दौड़। तो पॉकेट बुक से लेकर कॉफ़ी टेबल बुक तक का सफ़र कुमावत साहब ने तय किया है। ये प्रकाशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और सबसे जो प्यारी बात है इनकी पुस्तकों के बारे में, किताबों के बारे में, वो ये है कि जो NRIs हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, जो पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, ग्लोबली हमारे भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, हमारे भारत के नाम की पताका फहरा रहे हैं, उनके अकम्पलिशमेंट्स को, उनके जो अचीवमेंट्स हैं एंड उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको किताब में समाहित करना, संजोना और लोगों के सामने उसको पेश करना, ये एक बेहतरीन काम है जो कुमावत साहब कर रहे हैं। तो सर, आपकी कई किताबें हमारे सामने हैं टेबल्स पर और कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि सभी को बारी बारी से पढ़ने का मौका भी मिले। जूल्स ऑफ राजस्थान के बारे में बात करते हैं, जिसमें आपने राजस्थान के उन लोगों को कंपाइल किया है, उनकी जीवनियों को कंपाइल किया है जो बाहर रहकर अनूठा काम कर रहे हैं। अनामिका जी, राजस्थान ज्वेल ऑफ राजस्थान का प्रथम एडिशन मैंने 2012 में जी, जिस साल प्रवासी भारतीय दिवस जयपुर में संपन्न हुआ था, जी सर, तब मैंने किया। उसमें 6 देशों के 64 परिवारों को मैंने उसमें संकलित किया था। जी सर, जी। चूँकि वो मेरा प्रथम प्रयास था अप्रवासी राजस्थानियों के लिए, जी, तो उसमें मेरा जो कुछ कमियां रह गई थी उसको पूर्ति कर 2012 में उसके रेस्पॉन्स में मेरे को इतना उत्साह मिला और इतना रेस्पॉन्स मिला
कि मुझे 2015 में मैं उसका द्वितीय अंक निकाला, जिसमें मुझे हमारा लक्ष्य था 10 देशों के 100 अप्रवासी राजस्थानियों को उसमें संकलित करने का। लेकिन 15 देशों के 102 राजस्थानियों को उसमें संकलित कर अपार सफलता मिली और उससे हमारी नई ऊंचाइयां और दौड़ में और आगे होने का मौका मिला। क्या बात है सर। तो जूल्स ऑफ राजस्थान पूरी जूल्स की सीरीज है जिसमें आपने अलग अलग स्टेट के लोगों को फीचर किया है जो एनआरआईज हैं। उसका पहला अंक 2012 में ज्वेल ऑफ राजस्थान से शुरुआत हुई। उसका द्वितीय अंक ज्वेल ऑफ इंडिया, लीडिंग इंडियन अमेरिकन पर्सनैलिटी, जो अमेरिका में भारतीय लोग निवास करते हैं, उसका मैंने प्रकाशन 2013 प्रवासी भारतीय दिवस कोचीन में किया। और उसका अमेरिका में भी एक समारोह पूर्वक वहाँ भी लॉन्च किया। बेहतरीन काम सर। और यहाँ हम आपको बार बार यही बता रहे हैं कि सर का जो काम है चांदमल कुमावत जी का, वो यही है कि जो अप्रवासी भारतीय हैं, ख़ास तौर पे अप्रवासी राजस्थानी लोग जो हैं, जो दूसरे कंट्रीज़ में रहकर भी हमारे देश का, राजस्थान का, हमारे प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं और हमारी इकनॉमी में भी वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ की जो आम जनता है, कई NGOs हैं, कई लोग हैं जिनके साथ वो जुड़ कर के काम कर रहे हैं। सर, आपकी एक बेहतरीन बुक और आई है 50 अंडर 50, जिसमें कुछ बेहतरीन इंडो कैनेडियन लोगों को फीचर किया गया। ये बड़ा यंग क्राउड है और यंग लोगों से जब आप मिलते हैं और जब आप देखते हैं उनके अचीवमेंट्स को, तो कैसा महसूस करते हैं? अनामिका जी, आने वाला जो यूथ है, जो आज 21st सेंचुरी का यूथ है जी, जो हर नवाचार करने को सक्षम है और उनको सारी अपॉर्चुनिटी है जी। भारतीय मूल के जो कनाडा में 50 से कम उम्र वाले जो युवा साथी हैं जी, जिन्होंने अपने अपने फील्ड में आउटस्टैंडिंग कार्य किया जी। एक परिवार है जिन्होंने बेंगलोर का एयरपोर्ट पे 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। अच्छा। ऐसे के ऐसे वहाँ राजस्थानी मूल के भी कई परिवार हैं जिन्होंने कनाडा की उद्योग में, व्यापार में अपना अहम योगदान दिया। बेहतरीन, बेहतरीन। सर, एक किताब का हम प्रमुखता से जिक्र करना चाहेंगे जो ट्रांसजेंडर्स के ऊपर आपने प्रकाशित की है हाल ही में, और इस किताब की काफ़ी चर्चा भी हुई है। इसमें आपने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 75 ऐसे ट्रांसजेंडर्स को फीचर किया है जो बेहतरीन काम कर रहे हैं। आज़ादी का अमृतकाल, भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष पर हमने इस अछूते वर्ग को भी, जिसको आज भारत सरकार ने और संविधान ने भी मान्यता दी है जी, बिल्कुल बिल्कुल, जो कि ईश्वरीय कमी या कोई भी वजह से ट्रांसजेंडर की श्रेणी में आते हैं और उन्होंने अपने अपने फील्ड में जो आउटस्टैंडिंग कार्य किया है जी, और समाज का एक अछूता सा वर्ग है जो भी अपने फील्ड में आउटस्टैंडिंग एक्सेल करते हैं जी, उनका हमने करने का यह प्रयास किया। अच्छी बात यह है कि अब वो मुख्य धारा में सम्मिलित हैं। इसमें कई अच्छे पदों पर, अच्छे विकास कार्यों में भारत को प्रगति के दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं जी जी। तो सर, जो ट्रांसजेंडर वर्ग जो है, इन लोगों के ऊपर भी एक किताब लेकर के आना और आम जनता को ये बताना, क्योंकि ये आपकी बहुत ही खूबसूरत कॉफ़ी टेबल बुक्स हैं और जब देश से या विदेश से टूरिस्ट भी आते हैं तो इन किताबों को पढ़ते हैं और उन्हें बड़ी हैरानी भी होती है और खुशी का एहसास भी होता है कि हम हर किसी को फीचर कर रहे हैं। तो बेसिकली ट्रांसजेंडर्स के बारे में किताब लाने का ख्याल कैसे आया? जो अभी तक अवधारणा है, एक नाचने गाने वाले या एक वो वर्ग जो पुरुष और महिला की दोनों की श्रेणी में नहीं आता है जी, इसकी जो मुख्य अवधारणा है नाचने गाने के अलावा एक आशीर्वाद देना, लेकिन ये भी अपने फील्ड में आउटस्टैंडिंग एक्सेल करते हैं जी सर, और देश की प्रगति में अपना एक अहम रोल निभाते हैं जी। इस प्रकाशन का दिल्ली ताल कटोरा स्टेडियम में भव्य विमोचन हुआ और देश के 75 में से 60+ लोगों ने, ट्रांसजेंडर लोगों ने इसमें भाग लिया और इस किताब को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं सराहा गया।
तो ये इस बात की प्रेरणा कहाँ से मिली, इसका सोर्स क्या है, ये थॉट को कंसीव करना कि हम ट्रांसजेंडर्स के ऊपर भी एक किताब लेकर आए, ये कैसे हुआ? अनामिका जी, समय की ज़रूरत, और मेरी भी एक पूरी रिसर्च टीम है जी, जिन्होंने नवाचार करने का हमारा हमेशा प्रयास रहता है जी, उसी प्रयास को लेके 75, उसके पहले हमने इंडियन अमेरिकन पे किताब बनाई, 75 इंडियन कनेडियन लोगों पर किताब बनाई जी, और उसी की श्रृंखला में एक हमारे विचार आया कि अपन ज्वेल ऑफ गुजरात बना चुके हैं, ज्वेल ऑफ पंजाब बना चुके हैं, ज्वेल ऑफ साउथ इंडिया बना चुके हैं, ज्वेल ऑफ दुबई बना चुके हैं, तो क्यों ना अपना जो तीसरा वर्ग है जी, उसका और उसके जो कंट्रीब्यूशन है और जो उनका सोच है, जो समाज का सो कॉल्ड एक उपेक्षित वर्ग है, उसका और उसके नवाचारों का एक प्रकाशन निकालने का हमारी टीम ने निर्णय किया, जिसकी हमें अपार सफलता और अपार एप्रिसिएशन भी मिला। बेहद बेहद सराहनीय कार्य है सर कि आप ट्रांसजेंडर्स के ऊपर भी किताब लाए। और जूल्स ऑफ राजस्थान पर एक बार दोबारा हम आना चाहेंगे। इसमें दो प्रमुख लोगों का आपने जिक्र किया, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो अनसंग हीरोज़ हैं, जिनके नाम भी लोग नहीं जानते। जैसा हमने शो की शुरुआत में भी कहा था कि सर ने उन लोगों को प्रमुखता से शामिल किया है जिनके नाम हम अक्सर जानते नहीं हैं, पर उनका काम जो है वो बेहतरीन है। अगर आप अनसंग हीरो की बात करें तो राजस्थान की एक महिला जी, जो गुड़ामलानी से रेनू खटोड़ जी, इन्होंने अमेरिका में भारतीयों का और राजस्थानियों का सर गर्व से ऊंचा किया है। ये एकमात्र भारतीय अप्रवासी राजस्थानी महिला है जी, जिन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी में चांसलर और प्रेसिडेंट दोनों की भूमिका सफलतापूर्वक निर्वहन की है। क्या बात है। ये प्रधानमंत्री भारत के अंतर्राष्ट्रीय कमेटी की एजुकेशन विंग की एक मात्र मेंबर है और इनका प्रवासी भारतीय दिवस पर पुरस्कृत भी किया गया माननीय राष्ट्रपति द्वारा। क्या बात है सर। आपकी किताबों में दो ऐसे लोगों का जिक्र भी होता है। एक जो सबसे कम उम्र का लड़का है, वो शायद साइंटिस्ट है, और एक बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी भी कुछ खास उपलब्धि है, आप बताना चाहेंगे? मैं बात कर रहा हूँ, हमारे बुक में हमने 9 से लेके 114 साल तक के लोगों को फीचर किया है। क्या बात है। 9 साल के जो चाइल्ड है, अमेरिका में स्पेशल चाइल्ड है, अच्छा, उन्होंने एस्ट्रोनॉमी पे नासा में जी 9 साल में अपना लेक्चर दिया। अरे वाह, अरे वाह। कितनी स्पेशल चाइल्ड होने के बावजूद जी। साथ ही 114 साल के फौजा सिंह जी जो दुनिया के सबसे उम्र याफ्ता मैराथन रनर हैं, अरे वाह, उनको भी हमने ज्वेल ऑफ पंजाब में फीचर किया। 114 साल के फौजा सिंह हैं जो दुनिया के सबसे उम्रदराज मैराथन रनर हैं। क्या बात है। और साथ ही 9 साल का वो बच्चा जो स्पेशल चाइल्ड होने के बावजूद भी एस्ट्रोनॉमी पर लेक्चर दिया नासा में जाकर के, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। और तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि आपकी किताबों के ज़रिए हम ऐसे लोगों के बारे में जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। सर, मेरा एक सवाल थोड़ा सा पर्सनल है कि जब आप ऐसे लोगों को कांटेक्ट कैसे करते हैं, ढूंढते कैसे हैं, और आप इन लोगों से मिलने भी जाते हैं पर्सनली, कई विदेश यात्राएं भी आप करते हैं, तो कोई ख़ास रोचक किस्सा आपको याद आ रहा है इससे जुड़ा? जी, इसके कई किस्से हैं जी। मेरी यात्रा की, जैसे विदेश यात्राओं की शुरुआत मैं करूं 87 से चालू हुई जी, जो निरंतर बदस्तूर चालू है जी। मैं अगले माह 8 अफ्रीकी देशों की यात्रा पे जा रहा हूँ जी, जी। जिसमें मुख्यतः केनिया, युगांडा, तंजानिया, रवांडा, इथोपिया, घना और साउथ अफ्रीका है। तो ये अलग अलग डायस्पोरा के लोगों से मिलना, उनसे बात करना, कनेक्ट करना, कैसा कैसा महसूस होता है? निकट भविष्य में मेरी 3 प्रोजेक्ट आ रहे हैं जी। सरदार पटेल के 150वीं वर्षगांठ पर मैं 100 अप्रवासी गुजरातियों पे एक किताब, जहां दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति लगी है केवड़िया धाम जी, वहां करने जा रहा हूँ। क्या बात है सर। दूसरा मेरा प्रकाशन सिखों के 10वें गुरु गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश दिवस पर। क्या बात है।
पंजाबियों पे करने जा रहा हूँ। बेहतरीन बेहतरीन सर। सर इतना सारा काम आप कर रहे हैं और देखकर लगता नहीं है, उम्र का तकाजा बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है, तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं फैमिली का कंट्रीब्यूशन, उनका रोल ज़रूर होगा। थोड़ा मैम के बारे में बताएं, परिवार के बारे में बताएं। अनामिका जी, मेरी शादी रतन कुमार से 82 में, फर्स्ट में 82 को हुई थी। अच्छा, डेट बिल्कुल याद है बिल्कुल ऐसा सुनहरा पल जिससे जीवन में नई खुशियाँ, नया संचार हुआ, वो तो भूलने का कोई सवाल ही नहीं होता है जी। मेरे 3 पुत्र हैं। पुत्रियाँ ईश्वर ने हमारे लिए नहीं लिखी थी, लेकिन हमारी एप्लीकेशन ईश्वर के पास में पेंडिंग थी। तो आज मेरे 4 पोत्रियाँ हैं और 3 मेरे पौत्र हैं। क्या बात है। तो लक्ष्मी आ चुकी है, लक्ष्मी आ चुकी है, लक्ष्मी का पूरा आशीर्वाद है। और मेरे 3 पुत्र मनीष, अभिषेक, सिद्धार्थ जी, वो मेरे दोनों हाथ और मेरा बैकबोन है। उसी की वजह से ये काम, ये श्रृंखला जी 1 से 60 तक हो पाई है और होती जा रही है। बिल्कुल। इसमें अभी हमारे कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट भी हैं, मैं आपसे शेयर करते हुए बड़ा खुश और फक्र हो रहा है। मैंने एक किताब निकाली, बाप, कमलाबेन कंसागरा जी, जो केन्या में निवास करते हैं। उनकी उम्र है अब 103 साल। ओके जी। और वो भारतीय मूल की है, कनाडा में निवास करते हैं। क्या बात है सर। तो ये तो सर आपकी पर्सनल प्रोफेशनल जर्नी से इतर बिल्कुल आपके बारे में हम जानना चाहेंगे कि ट्रैवलिंग का शौक तो आपको है ही, लेकिन उसके अलावा और कोई हॉबी, गाने वाने सुनना? उसके अलावा ओल्ड सॉन्ग सुनना मुझे काफ़ी पसंद है। अच्छा। जब समय मिलता है, अकेले में होते हैं, तो पुराने गाने सुनने का, गुनगुनाने का भी मौका मिलता है। तो आप गुनगुनाने की बात कर रहे हैं तो हम तो बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ गुनगुनाइए। इस समय तो हो जाए सर, रफ़ी साहब, किशोर दा, लता जी, किसी का भी जो आपका फेवरेट गाना हो। जो फूल तुम्हें भेजा है खत में जी, फूल नहीं है मेरा दिल है जी, इस टाइप के गानों का मुझे शौक है जी। साथ ही एडवेंचर, नए लोगों से मिलना, उनके बारे में जानना और उनको प्रकाशित करना। अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि केन्या के राष्ट्रपति स्पीकर जी जी मिस्टर डेविड मुसिला पे भी मैंने एक किताब निकाली है जी। साथ ही हाल ही में मैंने एक किताब निकाली है, एक अनजान गांधी की आत्मकथा जी। ये एक शख्सियत है जो वाशिंगटन डीसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के CFO रहे जी जी। और उन्होंने जो वाशिंगटन डीसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बैंक्रप्सी में जा रहा था उसको उन्होंने ट्रिलियन सरप्लस में किया। अगेन एंड अगेन हम इसी बात पर एम्फेसाइज कर रहे हैं कि सर उन NRIs को फीचर करते रहे हैं जो बाहर रहकर भी हमारी कंट्री का नाम रोशन कर रहे हैं। सर क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रकाशक हैं, कई किताबों के प्रकाशन से आप जुड़े हैं, तो हम ज़रूर चाहेंगे कि आप जो भी ऐसे लोग हैं इस फील्ड में आना चाहते हैं, प्रकाशन से जुड़ना चाहते हैं, आप उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगे? अनामिका जी, इसके लिए वी आर इन 21st सेंचुरी। आज 21st सेंचुरी में अपने पास में इंटरनेट, ट्रेवल और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है जी। अगर वास्तव में आप चाहते हैं तो इंटरनेट पे, गूगल पे जो खोज कर सकते हैं, उसका जो नेक्स्ट स्टेप है आप ट्रेवल करके उनसे मिल सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं जी। और ये अपने आप में एक ऐसा फील्ड भी है जहां आप अपना कैरियर बेहतरीन बना सकते हैं और अपना स्टार्टअप बेहतरीन से शुरू कर सकते हैं। क्या बात है, बेहतरीन सर। सर आप शो में आए, हमारे दर्शकों से इतनी बातें की और आपकी इंस्पायरिंग जर्नी जो है हमारे दर्शकों को ज़रूर मोटिवेट करेगी और आपके सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार सर कि आप पधारे। नमस्कार अनामिका जी, ईश्वर की कृपा है, मेरे 3 बेटे, मैडम, उनका सपोर्ट है जिससे मैं ये कार्य कर पा रहा हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ
कि हमें ऐसी प्रेरणा दे जी। कि हम इस पद पर अग्रसर हो और सफलता की नई इबारत लिखते रहें। दुनिया के लोगों को मिलाने का जी। मेरे कंपनी का स्लोगन है कनेक्टिंग बियॉन्ड बाउंड्री। बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया के लोगों को मिलाना और उनके बारे में जो उनकी जीवन यात्रा है उससे आगामी पीढ़ी प्रेरणा ले सके और वो उनके लिए जीवन का लक्ष्य स्थापित करने में मददगार हो सके। थैंक यू सो मच सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने और दूरदर्शन राजस्थान ने मुझे इसके लिए बुलाया। मैं उसके लिए 75th राजस्थान दिवस की सभी राजस्थान वासियों को, प्रदेशवासियों को शुभकामनाओं के साथ जयपुर दूरदर्शन का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी इस जीवन यात्रा को दुनिया को दिखाने का निर्णय किया। शायद हम इसमें और सफल हो पाए और आपका इसमें आशीर्वाद बना रहे। बिल्कुल सर, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू सो मच सर। और दर्शकों, आपसे भी इजाज़त लेने का वक्त आ गया है। आप देख रहे थे डीडी राजस्थान पर धरती धोरारी और आज हमने मुलाकात की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रकाशक श्री चांदमल जी कुमावत साहब से। आज के लिए इतना ही। अनामिका को भी दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार। नमस्कार।